The question is, we have to differentiate a raised to the power x with respect to x where a is a positive constant. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का डाटा आपके पास है y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। अब देखिए, अगर मैं a रेज टू द पावर x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली भी लोगों को याद होता है, विच इज a रेज टू द पावर x ln a। लेकिन स्टिल अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और जहां से मैंने इसको उठाया, दैट इज द एनसीईआरटी बुक, वहां पे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसमें लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो मेन टास्क है कि हाउ वी विल यूज द लॉगरिथम फंक्शन टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली हमें पता है, विच इज ए रेज टू द पावर एक्स एल एन ए। मुझे बस इसको में लॉगरिथम को यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, वी आर जस्ट टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, टेकिंग टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। हम सबसे पहले बोथ साइड का लॉग ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो लेफ्ट में आपको मिलेगा लॉग वाई, दिस इज लॉग वाई। और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए रेज टू द पावर एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉगरिथम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि लॉग लॉग एम रेज टू द पावर एन बेस ए। आप इसे लिख सकते हैं एन लॉग एम बेस ए के, ठीक है। मतलब ये जो पावर आपको नजर आ रही है, आप इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग वाई एंड दिस इज योर एक्स इंटू लॉग ए के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए आगे मूव करते हैं। अब अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पार्ट को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यहां पे मुझे अप्लाई करना है चेन रूल। लॉग वाई को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स में। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो लॉग ए है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे मान के चलिए आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू सी एक्स। अगर c आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप सीधा लिखते हैं c के इक्वल। सिमिलरली अगर आप x इंटू लॉग ए को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा सिंपली लॉग ए के इक्वल। बट बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज योर वाई इंटू लॉग ए के। और अब बस केवल ये जो y आपने लेट किया था उस y को भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। y आपके पास है a रेज टू द पावर x के। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कमेंट कर पाएंगे कि dy ओवर dx दिस इज योर a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a के, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका बेस e है। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी नजर आ सकता है, विच इज a रेज टू द पावर x ln a के। जब ln लिखा होता है उसका मतलब होता है कि इसका बेस e है। तो या तो आप यहाँ पे e लिख के रखिए या फिर ln ही लिखिए। तो योर फाइनल आंसर इज विच इज y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। अगर आपका फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स विच इज योर ए रेज टू द पावर x ln a के। और हाँ, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, पर वो यहाँ पे डिमांडेड नहीं था। हम डायरेक्टली भी लोगों को इसका रिजल्ट ही याद होता है, वो भी आप सीधा लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करें और फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।